हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, इतना ज़्यादा अपसाइड हमें देखने मिल रहा है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो के अंदर डाउन साइड ही देखने मिल रहा है। अच्छे खासे स्टॉक्स, अच्छे खासे स्मॉल कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स के अंदर जो है करेक्शन देखने मिल रहा है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 50-60% अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है जिनकी वैल्यूएशन जो है लगभग हाफ हो चुकी है। और जो स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी बन रहा था लोगों का, वो स्टॉक्स के अंदर से भी अगर आप देखोगे तो लोगों का इंटरेस्ट जाने लगा है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग एक्चुअली बिना टिप्स के काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, रिसर्च कर रहे हैं, कॉन कॉल पढ़ रहे हैं, खुद आइडिया लगा रहे हैं कंपनी के बारे में, खुद ढूंढ रहे हैं हर एक चीज़ कंपनी के बारे में, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों का भी कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो कवर करना ही चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी आप रिसर्च करते हो कोई भी कंपनी के बारे में, उस रिसर्च के ऊपर हमारा कन्विक्शन कैसे रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो यूजुअली हमारा जो कन्विक्शन है वो प्राइस रिलेटेड लिंक्ड होता है। मतलब क्या है कि जब अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तब हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की है, मेरा काम जो है बहुत अच्छा है, मैं जो है वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट हूँ जो अंडर वैल्यू स्टॉक पिक कर सकता है। और जब प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं एकदम बेकार रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी रिसर्च ही ख़राब थी। और फिर आपको स्टॉक्स के ऊपर भी डाउट आने लगता है। आप बोलते हो कि यार कैसे बकवास स्टॉक पिक कर दिए, चलो स्टॉक्स को सेल कर देते, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपके कोई टाइम की जो है वो वैल्यू ही नहीं करते हो आप बोलते हो कि यार मेरी रिसर्च बकवास है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि यार मार्केट के अंदर आपका जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर मैंने जो है अच्छे खासे लोगों को अपने स्टॉक सेल करते हुए देखे, या फिर बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। और कोई भाई अगर अच्छे से बैठ कर रिसर्च कर भी रहा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर आप कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहे हो और अगर पोर्टफोलियो के अंदर आपको अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखने मिल रहा है 20, 30, 40% का, तो भाई कॉन्फिडेंस जाने लगता है। तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए? पहले जो है हम एग्जांपल्स लेकर बात करेंगे। और फिर अब ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल लेकर बात करूँगा और फिर उसके बाद हमारा क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए इस सब चीज़ों को टैकल करने का, मैं उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप देखोगे तो वी टू रिटेल के Q3 FY25 के नंबर्स बहुत अच्छा है। इन्होंने अपनी सेल्स ओवर 60% से ग्रो की, ऑपरेटिंग लेवरेज भी ग्रो किया, ऑपरेटिंग लेवरेज से भी ग्रो किया इन्होंने। अगर आप देखोगे तो इनका जो पैट है वो इन्होंने ओवर 120% ग्रो किया। तो ये एक पॉजिटिव बात है बिजनेस के बारे में। अगर आप देखोगे इसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट जो है अगले 10 सालों के लिए 50% का CAGR का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यार मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रहा है तो बस हम सुन लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और एग्जीक्यूशन जो है हम आराम से क्वार्टरली नंबर्स के अंदर जो है क्वार्टरली नंबर्स के थ्रू जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो V2 रिटेल के कंपनी के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही है। वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड का जो ग्रोथ रेट है वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो ट्रेंड के केस में अगर आप देखोगे तो पहले ट्रेंड जो है 50% के आसपास ग्रो करता था, अभी ट्रेंड जो है 30-45% 40% के आसपास ग्रो कर रहा है, आई थिंक 35% के आसपास। और V2 जो है करंटली वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी उठा रहा है V2, और V2 के मार्जिन के अंदर भी इंक्रीज देखने मिला है। मैनेजमेंट अगले जो 4 क्वार्टर्स है FY25 FY26 के आपके, तो वो चारों क्वार्टर्स भी जो है पैट पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। कंपनी के साथ सारी अच्छी चीज़ें चल रही है लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। लेकिन मुझे जो है वैल्यू रिटेल स्पेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ट्रेंड के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ से देखने मिल सकती है, और आपका वैल्यू रिटेल स्पेस ही जो है 16 to 17% CAGR के आसपास जो है हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो वाले सेगमेंट के अंदर। अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने 25% के आसपास का गाइडेंस दिया था, उन्होंने भी जो है गाइडेंस इंक्रीज कर 30% के आसपास कर दिया। तो ये एक चीज़ की है, मतलब वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी है ना, इसलिए मैनेजमेंट आकर तो गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है। तो लोगों का जो अपनी चीज़ों पे अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल के स्टॉक ने जो है बिल्कुल अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल के स्टॉक ने इनफैक्ट ये मार्केट ड्रॉडाउन के अंदर कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, और स्टॉक जो है 1800 1900 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ स्टॉक अभी आई थिंक 1200 1300 के लेवल के आसपास आ चुका है। तो अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार V2 रिटेल स्टॉक बेकार है। अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे तो हाँ प्राइस इंक्रीज नहीं देखने मिला है, लेकिन अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो V2 रिटेल आपके वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर करंटली, मैं सिर्फ Q3 FY25 के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है।
अब एक और चीज़ है, अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी कंपनी को जो है आराम से होल्ड कर सकते हो। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यार कोई भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है कि यार कोई इंसान जो है आपसे स्टॉक पिक करने में जो है स्मार्टर है, आपको इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, अगर वो बोलता है कि कोई XYZ स्टॉक अच्छा है, तो आप उसे सीधा जाकर परचेस मत करो। और ये चीज़ों का जो टेस्टिंग है वो ये वाले बैड टाइम्स के अंदर होता है। मैक्सिमम लोग जो कि किसी का सुनकर कोई स्टॉक परचेस कर लेते हैं, वो जब स्टॉक के अंदर ड्रॉडाउन आने लगता है वो स्टॉक को सेल कर देते हैं, उसके ऊपर 30-40% लॉसेस के लिए भी अगर आप देखोगे तो रियलाइज़ कर लेंगे। भले ही कंपनी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने ही उस कंपनी के बारे में कोई स्टडी नहीं की है, आप लोगों के टिप्स लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब मार्केट के अंदर ड्रॉडाउन आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है और रिड्यूस हो जाएगा। जो स्टडी कर चुके हैं उस कंपनी के ऊपर, उनका खुद का ही कॉन्फिडेंस जाने लगता है, तो आपने तो टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आप फिर सेल आउट कर देते हो। तो आप कभी भी किसी के स्टॉक्स कॉपी मत करो, क्योंकि आप उनका जो कन्विक्शन है वो कॉपी नहीं कर सकते हो। कन्विक्शन जो है आपको खुद, जब आप खुद जाकर कंपनी स्टडी करोगे, कौन कॉल रीड करोगे, उसका बिजनेस मॉडल समझोगे, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है वो देखोगे, तो उसके पीयर्स को स्टडी करोगे जाकर, तब आपको जो है कन्विक्शन बिल्ड होगा। उसके बिना कन्विक्शन बिल्ड होना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका कोई भी स्टॉक के अंदर कन्विक्शन नहीं है तो आप उस स्टॉक के अंदर होल्ड भी नहीं कर सकते हो। वो स्टॉक क्या 10-20% से भी गिर गया, 30-40% तो दूर की बात है, 10-20% से भी अगर वो स्टॉक गिर जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा उस स्टॉक के ऊपर। अगर आप देखोगे तो और कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, E2E स्टॉक। अब E2E नेटवर्क जो है, मुझे पहले से ये स्टॉक पसंद नहीं आया। रीज़न भी, कंपनी अच्छी थी, ग्रोथ बहुत अच्छी देखने मिल रही थी, लेकिन जब ये स्टॉक 2900 के लेवल के आसपास था, तब मुझे इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक को जो है इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन भी दी जा रही थी। अब मैंने ऐसा सुना था कि यार इस स्टॉक के अंदर एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया भी इन्वेस्टेड है, लेकिन यार उनका कन्विक्शन अलग है और मेरा कन्विक्शन अलग है। जब मैं E2E को देख रहा हूँ तो यार मेरा कन्विक्शन ही बन नहीं रहा था E2E के ऊपर। तो E2E का प्राइस अगर आप देखोगे तो 2900 के लेवल से स्टॉक जो है 5000 के लेवल के आसपास चले गया। बट मैंने स्टॉक को स्किप कर दिया, मैंने देखा ही नहीं E2E के पास। रीज़न बीइंग कि यार मेरा वो स्टॉक से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो कन्विक्शन नहीं बन रहा था। वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, भले ही जीपीयू की डिमांड वगैरह अच्छी खासी है, लेकिन अभी 200 का पीई, आई थिंक 270 के पीई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और मैनेजमेंट बात कर रहा है कि यार आपकी जो डिमांड है वो थोड़ी म्यूटेड हो चुकी है, और स्टॉक के अंदर इतना ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। अब जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो लोग डाउट करना स्टार्ट कर देते कि यार मेरी रिसर्च फॉल्टी थी, मैंने इतने सारे गेंस छोड़ दिए। लेकिन अब स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो चुका है तो लोग एकदम खुश हो रहे हैं। तो आपका जो कन्विक्शन है आप उससे स्टिक टू रहो। हो सकता है कि आपसे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी छूट जाए, 50-100% का रिटर्न छूट जाए, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन ही नहीं है और अगर ऐसा ड्रॉडाउन जो हमें अभी देखने मिल रहा है, मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मार्केट के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, वो स्पेसिफिक कंपनी ज़्यादा करेक्ट हो रही है, तो बस फिर गेम ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो अपना जो कन्विक्शन है वो बिल्ड करो, अलग अलग कंपनी स्टडी करो, अलग अलग सेक्टर स्टडी करो। अगर आपको आपकी कोई मतलब आप कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, प्राइस 10-15% से फॉल हो चुका है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो यार कन्विक्शन भी टूटने लगता है। जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के सारे इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन जो है पूरा टॉप से लेके बॉटम पे जा चुका था, जब स्टॉक जो है आपका 800 से लेके 400 के लेवल के आसपास आ चुका था। जितने गेन्स इन्वेस्टर ने करे थे सारे फॉल हो चुके थे। मैनेजमेंट आकर बता रहा है कि यार हम प्राइवेट जेट यूज़ नहीं कर रहे, इनकम टैक्स का कोई इशू नहीं है, बिजनेस बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। कल्याण, अगर आप Q3 FY25 की बात करोगे तो ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। बट स्टिल, अब मेरे केस में अगर मैं बताऊँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कल्याण पे बहुत ज़्यादा बुलिश था। तो अगर आप देखोगे तो मुझे कल्याण के केस में प्रॉब्लम क्या देखने मिला कि यार स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल देखने मिला है। तो मैंने क्या किया इस केस में, पता है, स्टॉक जो है आई थिंक 30-40% से फॉल हो गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कल्याण का जो है कॉन कॉल जब आया था तब मैंने कॉन कॉल सुना, मैंने देखा कि यार बिजनेस के अंदर हर चीज़ ठीक चल रही है, कंपनी के अंदर एज सच ऐसे कोई स्पेसिफिक बिजनेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने नहीं मिली है। मार्जिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, इनका जो स्टोर का गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने और ज़्यादा बेटर दिया है पिछले साल से। अब आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई बिजनेस अगर ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो उसका मैनेजर और आकर स्टोर से ओपन नहीं करेगा ना, मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत समझ है, ऑब्वियसली बड़ी कंपनी का मैनेजमेंट है। तो मेरा जो कन्विक्शन था उस स्टॉक के ऊपर वो मैंने अच्छा खासा मेंटेन कर कर रखा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कल्याण के स्टॉक के अंदर रिकवरी आनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो हाँ, वॉलेटिलिटी है, बट ऐसे आप कोई भी स्टॉक के अंदर ले लो। अगर आप, एक और कंपनी है ट्रांसफार्मर सेगमेंट के अंदर, आपका ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड नाम है उस कंपनी का। वो कंपनी ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज के अंदर फॉल देखने मिला है, सारी कंपनीज करेक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखोगे, मैं सिर्फ TRIL की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज भी अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट के अंदर जो कि फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, वो सारी कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला है। अब करेक्शन देखने मिला है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो कंपनी जो है TRIL का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ट्रांसफार्मर सेगमेंट के अंदर, आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली कोई भी कंपनी अगले 2 से 3 सालों के लिए इनका डिमांड आउटलुक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन्हें सिर्फ केपेक्स करते जाना है कि जितने ज़्यादा फास्ट केपेक्स करेंगे उतने ज़्यादा इन्हें ऑर्डर मिलते जाएंगे। ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है ये सारी कंपनीज़ की, आपके ट्रांसफार्मर कंपनीज़ की अगर आप देखोगे तो। वैल्यूएशन करेक्ट मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपका कन्विक्शन है ट्रांसफॉर्मर स्टॉक के ऊपर, अगर आपका कन्विक्शन है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, तब आप जाके कंसिडर कर सकते हो इन स्टॉक्स को। अब लोग वरीड हो जाते हैं कि भाई मैंने रिसर्च की है। अगर आपने रिसर्च की है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो फिर से जाकर कॉन कॉल्स पढ़ो, इन्वेस्टर्स PPT चेक करो, नंबर्स चेक करो, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है चेक करो। अगर हर चीज़ ठीक चल रही है बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो देखो। प्राइस को एक बार के लिए साइड में रख दो, और जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के अंदर सब ठीक चल रहा है, तो प्राइस को इग्नोर करो और उस बिज़नेस को जो है होल्ड करो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन अच्छी डिसेंट लेवल पे आ चुकी है और आपके पास अगर कैश पड़ा है, तो उस बिज़नेस के अंदर और डिप्लॉय कर दो। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो रिसर्च है, आपने जो टाइम किया है वो कुछ टाइम देकर रिसर्च किया है, और जब आप रिसर्च करते हो तब आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपका कन्विक्शन उस स्टॉक पे नहीं है तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता है, आप कभी उस स्टॉक को होल्ड भी नहीं कर पाओगे और कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर। तो प्रॉपर आपका जो भी कंपनी के ऊपर है उसका जो है आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अच्छी खासे सेक्टर्स के अंदर, मैं सिर्फ सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा। ज्वेलरी रिटेल सेक्टर, आपका होटल सेक्टर और आपका CDMO स्पेस के अंदर सारी कंपनीज गाइडेंस इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू टॉप लाइन इंक्रीज हो रही है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप कंपनी ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके रहोगे, या फिर आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपको आइडिया लग चुका है कि मैं किन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे कंपनीज़ के नंबर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिपोर्ट कर रहे हैं Q3 FY25 के अंदर, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इनका Q4 भी बहुत अच्छा होगा और आपका FY21 Q1 FY26 भी अच्छा होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बट अब वॉलेटिलिटी आ जाती है मार्केट के अंदर, स्टॉक जो है 20-30% से फॉल होने लगते हैं, तो क्या फ़ायदा है, क्या खराब क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर। सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, सारी कंपनीज जो सेक्टर के अंदर की ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली आप कंसिडर कर सकते हो ना इन स्टॉक्स को, आप इन बिजनेसेस को होल्ड कर सकते हो। पैनिक सेलिंग करने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने कन्विक्शन के साथ रिसर्च की हुई है ना, तो आप पैनिक सेलिंग करोगे भी नहीं, क्योंकि आपका कन्विक्शन होगा, आपको पता होगा कि यार ये बिजनेस जो है आगे जाकर ग्रो करेगा, अगले क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी है, जब वॉलेटिलिटी चले जाएगी तब ये कंपनी जो है जिनके ऊपर आप कन्विक्शन से होल्ड कर रहे हो, वो जो है आपको मैक्सिमम रिटर्न ला कर देंगे। जब वॉलेटिलिटी चली जाएगी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट जो है 2-3 महीने बाद, पता नहीं कब पिक करेगा, हो सकता है पिक करना स्टार्ट कर दे, वॉलेटिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए, तब कंपनीज विद गुड बिजनेस एंड गुड अर्निंग्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड। क्योंकि एट द एंड आपका जो स्टॉक प्राइस है वो सिर्फ आपका अर्निंग्स का फंक्शन होता है। जितना ज़्यादा फास्ट आपकी अर्निंग्स इंक्रीज करेगी, जितना ज़्यादा बेटर आपका बिजनेस होगा, उतना ज़्यादा आपकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और आपको अगर रिटर्न्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब कुछ बैड कंपनीज है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जब कैपिटल मार्केट ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे है, तो कैपिटल मार्केट कंपनीज़ की सारी साइकिल जो है ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये कंपनीज़ कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो ऐसे मार्केट के अंदर इन सारी कंपनीज़ को भी जो है हमें सेल कर देनी चाहिए। अगर मतलब सेल इन द सेंस कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैपिटल मार्केट की सारी कंपनीज़ को सेल कर दो, लेकिन अगर अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्कोप बहुत अच्छा है कैपिटल मार्केट कंपनीज़ के लिए। लेकिन हमें नहीं पता ना कि यार ये कैपिटल मार्केट का साइकिल जो है कब ठीक होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यार सोचते कैसे। तो अगर आप देखोगे तो यार ये साइकिल जब ठीक होगा तब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि कैपिटल मार्केट का साइकिल जो है कब तक खराब परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ SIP इन्फ्लोज आ रहा था उसके अंदर भी फॉल देखने मिला है। अगर आप HDFC AMC का कॉन कॉल पढ़ोगे या बाकी कंपनीज का कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है करेंटली वो टेपिड है, तो इसलिए कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स जो है आपका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेड भी नहीं है उनसे। वही चीज़ जो हो रही है आपके माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर हो रही है। माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो IDFC फर्स्ट बैंक ने एसेट क्वालिटी और ख़राब हो गई। अरमान फाइनेंशियल बता रहा है कि और टाइम लगेगा माइक्रो फाइनेंस साइकिल ठीक होने के लिए। तो आप कॉन कॉल्स रीड करो, कंपनी समझो, अलग अलग सेक्टर्स पढ़ो। ये टाइम है कि जब आप मैक्सिमम सेक्टर्स को जाकर स्टडी करो। मैं खुद भी वही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम अलग अलग डिफरेंट कंपनीज को स्टडी कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि यार कन्विक्शन कैसे रखते हैं, आपके रिसर्च पे जो है कॉन्फिडेंस कैसे रखते हैं। रीज़न एक ही है, आंसर एक ही है, भाई कन्विक्शन रखो।
कंपनी के ऊपर कन्विक्शन है तो रिसर्च के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, कंपनी के मॉडल के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई अगर एक इंसान है जिसे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो बुलिश होकर बैठा है केमिकल कंपनीज़ के ऊपर, उसे पता ही नहीं है कि केमिकल कंपनीज ऑपरेट कैसे करते हैं। अब किसी को CDMO समझ नहीं आता है, किसी को फार्मा समझ नहीं आता है, तो उन्हें पता ही नहीं है कंपनीज ऑपरेट कैसे करती है, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली होल्ड नहीं कर पाओगे। तो एट दी एंड आपको अगर कॉन्फिडेंस रखना है आपके रिसर्च के ऊपर, तो कन्विक्शन इज़ द की। ये मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। होपफुली ये वीडियो को मैं बस इतना ही रखूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। होपफुली मेरा ये जो मैसेज है वो आप तक पहुँचा होगा। और जो लोग डर चुके हैं ये वॉलेटाइल मार्केट्स को लेकर, तो भाई ये वॉलेटिलिटी आई है, कुछ टाइम बाद चले भी जाएगी, बट चांस से अच्छी अच्छी कंपनी स्टडी कर सकते हो आप, अच्छे सेक्टर्स जो है वो स्टडी कर सकते हो, टाइम है आपके पास। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही रखूँगा मैं ये वीडियो।